नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। CIA का मोदी पर बड़ा खुलासा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया बड़ा खुलासा। हैरत में है पूरी दुनिया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख बिल बर्न्स ने कहा, PM मोदी के विचारों का रूस के फैसले पर बड़ा असर। बिल बर्न्स ने कहा, भारत ने रोका है वैश्विक तबाही को। रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका खुफिया एजेंसी के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा कि मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता व्यक्त की थी। मोदी की चिंता का रूस पर गहरा असर पड़ा है। इसी के चलते रूस में न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले, मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत में कई बार भारत ने रूस से युद्ध को खत्म करने की अपील की है। CIA के प्रतिनिधि का यह बयान मोदी की बढ़ती विदेशी साख पर मोहर लगाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो 2023 में चीन सहेगा कोरोना का कहर। चीन में हुआ कोरोना ब्लास्ट का रेड अलर्ट। कोरोना का जनक है चीन, तो अपनी जन्मभूमि से कैसे दूर हो सकता है कोरोना। चीन ने पूरी दुनिया में फैलाया कोरोना। आज दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना से पार पा चुके हैं, लेकिन चीन में कोरोना अभी भी खतरनाक रूप में बना हुआ है और चीन में कोरोना इतना फैल चुका है कि ले सकता है लाखों की जान। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तबाही ऐसी होगी कि जो चीन ने सोची भी नहीं होगी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स के अनुमान के मुताबिक चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से 10 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। चीन ने हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी है, जिससे कोविड के मामले और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। चीन में नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर्स बंद करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में शिक्षा ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन के आदेश हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, शवदाह में लंबी कतारें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सेना के पराक्रम पर खूब चल रही है पॉलिटिक्स की दुकान। बीजेपी ने फिर हमला बोला राहुल गांधी पर। चीन से तनाव के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार अब आमने सामने। सियासत और सियासी वार लगातार जारी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि तवांग में सेना पिट रही है और सरकार खामोश है। वही बयान था कि फिर क्या पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछ लिया, डोकलाम विवाद के दौरान राहुल किससे बात कर रहे थे? क्या वो चीन के अधिकारी थे? राहुल अपनी मुलाकात का वो सच क्यों नहीं बताते? साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल से पूछा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली फंडिंग पर राहुल चुप क्यों हैं? अब खबर जहरीली शराब की। तो जहरीली शराब पर बिहार विधानसभा स्थगित। बिहार के छपरा में हो रही लगातार मौतों के मामले में बिहार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधानसभा में बिहार सरकार से शराब से हुई मौतों को लेकर मुआवजे की मांग और उठी आवाज। यूपी में कोहरे की वजह से हादसे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कोहरे के चलते सड़क हादसों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में कोहरे की वजह से 5 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। कोहरे से सड़क हादसों में अब तक 7 की जान जा चुकी है, तो कई लोग घायल। अब खबर भारत के लिए गौरव की। तो सरगम बनी मिसेस वर्ल्ड। 21 साल बाद भारत को मिला मिसेस वर्ल्ड का ताज। 63 देशों को पछाड़कर जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड। तवांग पर विदेश मंत्री S जयशंकर का क्लियर मैसेज। विधानसभा में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि तवांग में भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है कि चीनी सैनिक पीछे हटे। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए S जयशंकर ने कहा, सैनिकों के प्रति रखो सम्मान और आदर का भाव। तो खड़गे ने कहा, चीन हमारी जमीन पर कर रहा है कब्जा, इस पर चर्चा है जरूरी। खड़गे ने केंद्र से कहा, सदन के बाहर तो वो शेर की तरह बात करते हैं, लेकिन असल में वो चूहे हैं। तनाव के बीच दलाई लामा का बड़ा बयान। दलाई लामा ने कहा, चीन लौटने का कोई मतलब नहीं, मुझे भारत पसंद है। लोकसभा में S जयशंकर ने कहा, 2014 के बाद से श्रीलंका से रिहा किए गए मछुआरों की संख्या 2835 हुई है। गोरखपुर में काकोरी बलिदान दिवस पर भव्य ड्रोन शो।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम। काकोरी बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यूपी से हुई, ये हमारा सौभाग्य है। पाकिस्तान में घुसा तालिबान, कई सैनिकों को बनाया बंधक। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके कई दिनों से पाकिस्तान में हमले कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के ही तालिबानियों ने होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के तालिबानियों ने आतंकवाद विरोध विभाग की छावनी पर ही हमला बोल दिया। पहले अपने साथी छुड़ाए, फिर पाकिस्तान के अधिकारी समेत 9 सैनिकों को बंधक बनाया। अब खबर मौसम से, तो पहाड़ी इलाकों में कई जगह बर्फबारी और सर्द से जमे झरने। उत्तरी भारत में सर्द हवाओं का रुख और बदला और धीमी हुई सूरज की धूप। तो दक्षिणी भारत में हल्की बारिश के साथ सर्द बड़ी और तूफान का अंदेशा। ऐसी तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ 24 पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली पेशकश में हिंदी न्यूज़ 24 पर।